नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 22 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों को फुल डिटेल सोल्यूशन करेंगे। और यह एकमात्र YouTube चैनल है जहां पे प्रैक्टिस सेट का 100% सोल्यूशन किया जाता है, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके सभी का। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस एक को अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं कहा जा सकता है। निम्न में से किस एक को अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं कहा जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिल्ली। तिल्ली को रक्त बैंक कहते हैं। इसे आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। हे बुखार यानी हे फीवर और दम्मा किस वर्ग के रोग है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एलर्जी का। हे बुखार और दम्मा एलर्जी वर्ग के रोग है। हे बुखार को परागज ज्वर भी कहा जाता है, परागज ज्वर भी कहा जाता है। हे फीवर की दिक्कत पेड़ और झाड़ियों के कारण होता है। हे फीवर की दिक्कत पेड़ और झाड़ियों के कारण होता है। हे बुखार को एलर्जिक राइनाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके लक्षण हैं नाक से पानी निकलना, नाक बंद हो जाना, लगातार छींकना, खांसी आना, आँख, नाक और गले में खुजली होना। अगला है सैक्रिन क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीठा करने वाला जो है वो कारक है। यह कृत्रिम मिठास का आभास कराता है। सैक्रिन चीनी की अपेक्षा 550 गुना अधिक मीठी होती है। सैक्रिन का संश्लेषण टॉल्यून से की जाती है। किससे? टॉल्यून से। सैक्रिन का उपयोग पेयों, कैनी, कुकीज़, दबाव एवं दंत मंजन आदि को मीठा करने के लिए किया जाता है। अगला है Na+, Mg2+, Al3+ तथा Si4+ सम इलेक्ट्रॉनिक है। कौन सा आयनिक आकार का क्रम सही है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। आयनिक आकार के अगर क्रम में देखा जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा नोटेशन गलत दिया हुआ है। Na > Mg2+ > Al3+ > Si4+ होगा। सम इलेक्ट्रॉनिक युग्म में जिसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या अधिक होती है उसका आकार जो होता है वो कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊंचाई पर स्थित एक प्लेटफॉर्म t=0 समय पर एक बॉल को विरामावस्था से गिराई जाती है। 6 सेकंड के बाद उसी प्लेटफॉर्म से एक अन्य बॉल भी की चाल से नीचे की ओर गिराई जाती है, तो दोनों बॉल t=18 सेकंड पर मिल जाती है। तो भी का मान क्या होगा? तो पहला जो है वो विरामावस्था में गिराया जाता है, दूसरा भी के चाल से गिराया जाता है। तो पहले बॉल द्वारा 18 सेकंड में तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा दूसरे बॉल द्वारा 12 सेकंड में तय की गई दूरी। तो हमें सबसे पहले निकालना है 18 सेकंड में पहले बॉल द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, तो हाफ इंटू GT² हो जाएगा। हाफ इंटू 10 इंटू 18 गुना 18 हो जाएगा। ये कट जाएगा 9 बार में, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 1620 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो ये भी बराबर जो हमारे पास है एक पहला का जो आ गया 1620 आ गया। ये बराबर होगा दूसरे बॉल द्वारा 12 सेकंड में तय की गई दूरी। तो दूसरे बॉल के जो है वो 12 सेकंड में तय की गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा, तो 1620 तो बराबर हो जाएगा, लेकिन इसका फार्मूला होगा UT + हाफ GT², क्योंकि U कह रहा है भी से दिया गया है और T कितना हो गया 12 सेकंड प्लस हाफ इंटू G कितना हो गया, तो G हो गया 10 और T यहाँ पर क्या करा है बराबर है 44 से, यानी 144 हो गया। T² है, ये 5 से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 12 भी प्लस कितना 5 गुना 144। तो इससे निकालेंगे 12 वोल्ट बराबर, ये गुना करके इधर हो जाएगा, ये 1620 है तो कितना आ जाएगा, ये 900 आ जाएगा। भी बराबर हो जाएगा 900/12 बराबर 75 मीटर पर सेकंड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अधिकतम हरा शैवाल कहाँ निवास करते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साफ जल में। अधिकतम हरा शैवाल साफ जल में निवास करते हैं। शैवाल जो स्वपोषी होते हैं। शैवाल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा खाद्य पदार्थ का उत्पादन करते हैं। शैवाल एवं कवक पर लाइकेन सहजीवी होते हैं। हरे शैवाल को क्लोरोफाइटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोरोफाइटा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन में Cl2 मिलाना किसका उदाहरण है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन में Cl2 मिलाना प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें हेक्साक्लोरोबेंजीन बनता है। क्या बनता है? हेक्साक्लोरोबेंजीन बनता है। अगला है 0.01 MHNO3 का pH मान क्या होगा। तो अगर हम HNO3 की बात करते हैं तो HNO3 + H2O रिएक्शन करके बनाता है H3O+ + NO3- बनाता है।
अब HNO3 बराबर जो दिया हुआ है कितना 0.01 m दिया हुआ है। pH बराबर होता है -log H3O प्लस हो जाएगा, तो pH बराबर हो जाएगा -log कितना 0.01 यानी -log 1 बटा ये 100 हो जाएगा, क्योंकि 0.01 है तो ये हो जाएगा -log 10 इंटू -10 के पावर -2 हो जाएगा। जब इसे इधर ले जाइएगा -2 तो यहाँ हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा -2 log 10, तो ये हो जाएगा 2 गुना log 10 के गुणे 1 हो जाएगा, यानी हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित वर्गमूल का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित वर्गमूल का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। तो √56 प्लस √56 प्लस √56 है। अगर 56 2 से 2 संख्या में डिवाइड करना है कितने में, 1 के डिफरेंस है, तो 8 गुना 7 जो होता है वो 56 हो जाता है। 8 से 56। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो हम बड़ा वाला लेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। या इस तरह भी बना सकते हैं, x बराबर मान लीजिए √56 प्लस √56 इस तरह का, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये x² बराबर हो जाएगा कितना 56। आइए तो x के बराबर है तो 56 प्लस x हो जाएगा। तो जब इसे हल कीजिएगा तो x² माइनस x माइनस 56 इक्वल टू 0 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया है। इसे सोल्व कीजिएगा तो x का मान जो होगा एक 8 आएगा और -7 आएगा। 8 धनात्मक संख्या लेंगे तो आंसर हो जाएगा सी। अगला है 22 प्लस 8 √6 के पावर जो है 1/2 का मान ज्ञात करना है। तो इसे हम लिख सकते हैं किस तरह, तो इसे लिख सकते हैं 16 प्लस 6 प्लस 2 कितना 16 6 22 हो जाएगा। अब प्लस क्या है 2 गुना 4 जो है लिख सकते हैं 2 गुना 4 √6 लिख सकते हैं यहाँ पर, और उसके पावर कर देते हैं 1/2। जब इसे और सिंपल में करेंगे तो 4 के स्क्वायर प्लस √6 के स्क्वायर प्लस 2 गुना 4 √6, और यहाँ पर लिख सकते हैं इसको कितना पूरे के ये 1/2 लिख सकते हैं। जब इसे और सोल्व करेंगे तो हमें हो जाएगा 4 प्लस √6 के पावर स्क्वायर और गुना ये 1/2 तो रह जाएगा, यानी ये कट जाएगा तो हो जाएगा 4 प्लस √6। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8 की माध्यिका क्या होगा। तो सबसे पहले इसे बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। तो ये हो जाएगा 7 होगा, 8 होगा, 11, 12, 13, 14, 15 और क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 यानी 8 गो यहाँ पे पद है, और 8 जो होता है वो सम संख्या है। तो सम संख्या का फार्मूला होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटा 2 हो जाता है। माध्यिका बराबर क्या बराबर, माध्यिका बराबर हो जाता है। जहाँ जो n/2 8/2 कितना हो जाएगा चौथा पद, तो चौथा पद कितना है 12, पाँचवा कितना है देखिए चौथा 12 है और पाँचवा 13 है, तो 13 अब बटा 2 हो जाएगा, यानी 25/2 बराबर 12.5। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि x ग्रेटर देन 0 है तो 1 + 1/x + 1 इंटू 1 + 1/x + 2 इंटू 1 + 1/x + 3 इंटू 1 + 1/x + 4 का मान ज्ञात कीजिए। जब इसे आइए सोल्व करते हैं, इसे लिखेंगे तो किस तरह लिख सकते हैं, x + 1 + 1 बटा x + 1 हो गया है। ये दोनों को जो है वो भिन्न के जोड़ की तरह इसे सोल्व कर रहे हैं। फिर इसे लिखेंगे तो x + 2 + 1/x + 2 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा x + 3 + 1/x + 3 हो जाएगा, और इंटू x + 4 + 1/x + 4 हो जाएगा। इसे और सिंपल करेंगे तो x + 2 बटा x + 1 होगा, और इसे करेंगे तो x + 3 बटा x + 2 होगा। इसे और करेंगे तो x + 4 बटा x + 3 होगा, और इससे करेंगे तो x + 5 बटा x + 4 होगा। अब यहाँ देखिए ये इससे कट जा रहा है, ये इससे कट जा रहा है, ये इससे कट जा रहा है, तो हमारे पास बच रहा है x + 5 बटा x + 1। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नीचे दी गई तालिका में गणित, अंग्रेजी, भौतिकी, विज्ञान ये सभी के विषयों के पूर्णांक और उनसे विभिन्न छात्रों के प्राप्तांकों से संबंधित विवरण दिए गए हैं। तालिका के अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो प्रश्न है कि कंप्यूटर साइंस में सभी छात्रों के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए। किसमें, कंप्यूटर में। तो इसमें निकाल लेते हैं एवरेज कितना हो जाएगा। तो ये प्राप्तांक जो है टोटल पूर्णांक तो 50 है, प्राप्तांक यहाँ से है तो ये हो जाएगा 33 + 39 + 34 + 41 + 32 अब बटा कितना हो जाएगा 5, यानी
179/5 बराबर 35.8 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा? तो यहाँ पर देखिए कि एक सीरीज किस तरह है, तो R से Q गया है -1 है, Q से P गया है -1 है, और P से O गया है, P से O -1 है, O से -1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। तो पहला लेटर तो हमारे पास आ गया, इसी से आंसर आ जाता है ऑप्शन सी, लेकिन फिर भी आप दूसरा चेक कर लीजिए। L से N गया है +2 किया गया है, N से P गया है +2 है, P से R गया है +2 है, R से +2 जो जाएगा तो कितना हो जाएगा? R से +2 तो ये T हो जाएगा। तीसरा जो होगा वो माइनस में सीरीज कर लेगा, -3 -3 -3, और चौथा जो चलेगा +4 +4 +4 का। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? तो यहाँ पर देखिए कि 176 से 326 गया, यानी कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है? 150 का। 326 से 526 गया है तो कितने का हो रहा है? 200 का हो रहा है। 526 से 776 गया है, यहाँ हो रहा है 250 का। तो अब इसमें कितना होगा? 300 के। तो 776 और 300 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 6 7 आई 1076। हमारे पास आंसर आ गया कितना? वो आ गया डी। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइनस और प्लस को अगर हम बदल देंगे तो हमारा ये समीकरण जो होगा वो सही हो जाएगा। बदलने पर क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा, और माइनस को क्या कर रहे हैं? प्लस में, तो +16 × 24 भागा 96 - 10 कितना? बराबर 58। ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, आंसर हो जाएगा ए। कूट भाषा में मेक टाइम को बोहो लिख सकते हैं, इस तरह एक कूटबद्ध किया गया है, तो नेभर को क्या कूटबद्ध किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। काफ़ी इजी प्रश्न होता है इस तरह का, इसे सोल्व कर लीजिएगा, आंसर ए हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से है। शब्दों को अर्थपूर्ण शब्दों के रूप में मानना है और उन्हें शब्द में अक्षरों, व्यंजनों या स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं करना है। घोड़ी, घोड़ा, गाय, उसके बाद क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, साढ़। घोड़ी का जो फीमेल घोड़ी है उसका मेल घोड़ा हुआ, गाय फीमेल हुआ, मेल क्या होगा? वो साढ़ होगा। ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्वीकृति किस वर्ष में प्रदान की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1909 ईस्वी में प्रदान किया था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया था। मार्ले भारत का सचिव था तथा मिंटो भारत का जो है वो वायसराय था। मार्ले मिंटो सुधार के तहत केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के आकार एवं शक्ति में वृद्धि की गई थी। अगला है कागज़ का आविष्कार किसने किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैलून ने। कागज़ का आविष्कार कैलून ने किया है। कैलून ने संवत 202 ईसा पूर्व में हान राजवंश के समय में कागज़ का आविष्कार किया था। कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। चीन के बाद भारत में सर्वप्रथम कागज़ का निर्माण और उपयोग किया गया था। अगला है माध्यमों -1, 2 और 3 के अपवर्तनांक जो है, माध्यमों 1, 2, 3 का अपवर्तनांक जो है 1.31, 1.38 और 1.44 है। यदि माध्यमों में प्रकाश की चाल क्रमशः v1, v2 और v3 है तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, v1 > v2 > v3, क्योंकि अपवर्तनांक जो म्यू होता है वो होता है c/v, यानी प्रोपोर्शनल टू होता है 1/v। निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यमों में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक एक संख्या है इसलिए इसका कोई मात्रक या बीमा नहीं है। माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पिछले सेट में भी ये प्रश्न पूछा गया था, इसे ध्यान रखिएगा कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा माध्यम में प्रकाश की चाल जो है उतनी ही कम होगी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग केक बनाने में किया जाता है, ये कथन जो है वो सत्य नहीं है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O होता है। सोडियम कार्बोनेट को धोबन सोडा भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र NaSCO3 होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड में एक घटक है। सोडियम कार्बोनेट घरेलू उद्देश्यों के लिए सफाई एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट।
जिप्सम को गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है टूटी हुई हड्डियों को चारों ओर कठोर आवरण चढ़ाने के लिए, दंत चिकित्सा के लिए, मूर्तियों और खिलौना बनाने के लिए, साँचे बनाने के लिए, अग्निरोधी वस्तुएं बनाने के लिए, फर्श बनाने में, दीवारों पर पुताई से पूर्व गड्ढों को भरने में यूज किया जाता है। इकोटोन का अर्थ क्या होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इकोटोन वो है जहाँ दो बायोमास जो है वो मिलते हैं। इकोटोन क्या है? दो बायोमास मिलने की जगह। ओडम क्या है? इकोलॉजी, प्रायः जीवों और पर्यावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन करता है। और समष्टि जो है एक दिए गए क्षेत्र में एक जाति के एकक जीवों के समूह का नाम है। अगला है पालकों की पत्तियों में निम्न में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरन का। पालकों की पत्तियों में, पालक जो है उसकी पत्तियों में आयरन की मात्रा सर्वाधिक होता है। अगला है निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा? विटामिन B6। विटामिन B6 जो है किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है कि जब कोई बहुत क्रोधित, शर्मिंदा या चिंतित होता है तो ऐसे में कौन सा हार्मोन तनाव को समायोजित करने में शरीर की मदद करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एड्रेनालिन। जब कोई बहुत क्रोधित, शर्मिंदा या चिंतित होता है तो ऐसे में एड्रेनालिन हार्मोन तनाव को समायोजित करने में शरीर की मदद करता है। अगला है वह महिला जो बच्चे को जन्म देने वाली है के लिए सर्वोत्तम विकल्प कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा एक सुविधा संपन्न अस्पताल में जन्म देना। वह महिला जो बच्चे को जन्म देने वाली है के लिए सर्वोत्तम विकल्प है कि एक सुविधा संपन्न अस्पताल में जन्म देना है। अगला प्रश्न है यदि a+1/a+3 का स्क्वायर बराबर 16, जहाँ a एक शून्येतर वास्तविक संख्या है तो a² + 1/a² का मान क्या होगा? तो सबसे पहले इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए। तो a + b + c के होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a² + b² + c² + 2 × ab + bc + ca होता है। उसी फार्मूला पर अगर इसे हम रख देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कितना? a² + 1/a² + 9 + 2 कॉमन ले लेते हैं, a × 1/a + 1/a × 3 + 3a बराबर कितना हो जाएगा? 16। इसे और सिंपल करेंगे तो a² + 1/a² + 2 × 1 + 3/a + 3a बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 9 उधर चला गया है तो ये कितना हो गया? 7 हो जाएगा। इसे और सिंपल करेंगे तो a² + 1/a² + 6 × 1/a + a बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसे और करेंगे तो हो जाएगा a² + 1/a² बराबर 5 - 6 × 1/a + a। अब इसे इक्वेशन 1 मान कर रखिए। हम दूसरा मान एक और निकाल सकते हैं इससे, a + 1/a + 3 के होल स्क्वायर बराबर 16, a + 1/a + 3 बराबर ये अंडर रूट में चल जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। a + 1/a बराबर हो जाएगा 3 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये प्लस माइनस है तो इधर चला जाएगा तो ये 1 होगा, इधर 1 या क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। हमारे पास 2 आया है a + 1/a का। अब वो क्या करना है? इसमें रख देना है। यहाँ पे उसका मान अगर रख देते हैं, अगर आइए सबसे पहले 1 रखते हैं तो हमारे पास हो जाएगा a² + 1/a² बराबर 5 - 6 यानी -1। ये -1 वाला आता है। a² > 0 को हमको लेना होगा लेकिन ये हमारा नहीं होगा। तो चलिए अब 7 रखते हैं, -7 रखते हैं तो हो जाएगा a² + 1/a² बराबर 5 - 6 × -7 यानी ये हो जाएगा 5 + 42 बराबर कितना हो जाएगा? 47। लेना कितना है? a <0 तो हो जाएगा हमारे पास a² + 1/a² बराबर कितना? 47। जो हमारा ये आया है 47, ये हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है निम्नांकित हिस्टोग्राम का अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ग्राफ किसी स्कूल में 2018 में 10वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा में प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या को प्रदर्शित करता है। 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत जो है वो कम है? तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर जो आ जाएगा 65 - 40/65 गुना कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो आ जाएगा 25/65 गुना 100 बराबर 38.5% हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न है यदि sec² α + 4 cos² α बराबर 4
और 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसे सोल्व करते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है सेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर कितना दिया हुआ है 4। सेक स्क्वायर अल्फ़ा को यहीं रखने दीजिए, 4 इधर लेके चल जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो सेक स्क्वायर अल्फ़ा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को इधर ले जाइए और 4 को इधर ले जाइए, तो 1 बाई 4 बराबर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। अब दोनों तरफ 2 से गुना कर देंगे तो ये 1 बाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 1 बाई 2 हो जाएगा। तो 1 बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो साइन 2 अल्फ़ा के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो साइन 2 अल्फ़ा बराबर प्लस माइनस 1 है, ये अंडर रूट में चल जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो साइन 2 अल्फ़ा बराबर प्लस माइनस 1, तो प्लस 1 अगर तब रहेगा जब 0 डिग्री से बड़ा ए होगा और उससे बड़ा एन बराबर होगा 90 डिग्री के, तो ये हो जाएगा कितना प्लस 1 हो जाएगा। और अगर साइन 2 अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री अगर रखते हैं क्योंकि प्लस 1 है, तो साइन 2 अल्फ़ा यहाँ हो जाएगा साइन 2 अल्फ़ा बराबर साइन 90 डिग्री। 2 अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो अल्फ़ा बराबर कितना होगा 45 डिग्री। तो आंसर हमारे पास अल्फ़ा का मान कितना आ रहा है 45 डिग्री आ रहा है। नेक्स्ट है जैक एक कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, रेयान यह कार्य 14 दिनों में कर सकता है। जैक ने अकेले ही कार्य शुरू किया, कितने दिनों के बाद रेयान को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 15 दिनों में समाप्त हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले जैक जो है वो 30 दिनों में करता है, रेयान जो है वो 14 दिनों में करता है। दोनों का एलसीएम जो लेंगे तो कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 210। इसकी क्षमता 7 है, इसकी क्षमता 15 है। अब माना कि रेयान x दिन तक काम किया, कितना किया x दिन तक काम किया, तो प्रश्न से हो जाएगा कि जैक कितना दिन किया, तो 7 गुना 15 दिन में काम समाप्त होना 15 प्लस रेयान कितना दिन मिलके किया, तो ये हो जाएगा 15 गुना x बराबर जो है पूरा काम 210 खत्म होना चाहिए। तो 15 गुना x बराबर हो जाएगा 105। 15 से 75 से इधर चला जाएगा, घट जाएगा तो आ जाएगा 105। x का मान यहाँ से कितना आ गया 7 दिन। तो हमारे पास आ गया कि रेयान x दिन तक काम करेगा यानी 7 दिन तक काम करेगा। कह रहा है कि रेयान उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य जो है 15 दिनों में समाप्त करे। तो 7 दिन तक तो वो 7 काम किया, लेकिन वो जुड़ा कब, तो 15 माइनस 7 बराबर 8 दिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा बी हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में सीधे सीधे करा कि कितने दिनों के बाद रेयान को उसके साथ जुड़ना चाहिए, तो 8 दिन बाद जुड़ता है और 7 दिन मिलके करता है। 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए पर छूट का प्रतिशत कितना है, तो 3/5 प्लस 3 गुना 100 कर दीजिए। आंसर हो जाएगा 37.5%। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है, घुमाना अनुमान्य नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। 3 कथनों में दिया है और निष्कर्ष दिया हुआ है, उसके अनुसार आइए निकालते हैं। सभी मास्क जो है वो सैनिटाइज़र है। ये अगर मास्क है तो ये क्या है, वो सैनिटाइज़र है। क्या है, सैनिटाइज़र है, ये मास्क है। उसके बाद का सभी हैंड वॉश जो है वो सैनिटाइज़र है। तो एक और हो जाएगा इसके अंदर, सैनिटाइज़र के अंदर जो है वो हैंड वॉश के रूप में आ जाएगा। किसने, हैंड वॉश के रूप में आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि सभी जो सैनिटाइज़र है वो दवाएँ हैं। सभी सैनिटाइज़र जो है वो क्या है, दवाएँ हैं। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, दवाएँ हैं। तो आइए देखते हैं इसके अनुसार। सभी हैंड वॉश दवाएँ हैं, बिल्कुल सही। सभी दवाएं मास्क है, गलत है। कुछ दवाएं हैंड वॉश है, सही है। आंसर जो हो जाएगा कौन सा, सी। केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करता है। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। टोटल जो है वो 19 त्रिभुज है। अगला दिया हुआ है बेनारेख का प्रश्न है कि कितनी महिलाएं उद्यमी हैं परंतु माताएं नहीं है। ये जो है वो महिला की बात कहा जा रहा है और ये जो कहा जा रहा है वो उद्यमी की बात कहा जा रहा है, और जो ट्रायंगल है वो क्या है, माताओं का। तो कह रहा है कि महिला हो, उद्यमी हो, लेकिन माताएं नहीं हो। तो हमारे पास ये जो आ रहा है 74, ये हो जा रहा है आंसर। ऑप्शन जो हो जाएगा डी। निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है।
असमान अक्षर समूह का चयन करना है। यहाँ डी से एच गया है +4 है, एच से एल गया है +4 है, और एल से पी गया है ये भी +4 है, पी से टी गया है +4 4 का है। इसमें से यू से बाई +4, बाई से सी +4 और सी से प्लस जी +4, अब इससे +4 करेंगे तो के आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं आर से भी +4, भी से जेड +4, जेड से डी +4 और डी से जी जो गया है वो +3 है। क्या है? +3। यहाँ डिफरेंस आ रहा है तो यही असमान हो जाएगा ऑप्शन सी। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश हाल ही में कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए भारत। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश भारत बन गया। भारत ने चीन को पीछे कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बना है। और विश्व का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला जो देश है वो है अमेरिका है। चीन को पीछे छोड़ विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत बन गया है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में किया गया है। रेडियो सक्रिय तत्वों की परमाणु संख्या क्या होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 90 से अधिक होना चाहिए। रेडियो सक्रिय तत्व में कौन सा जो होता है किरण का उत्सर्जन होता है? अल्फा, बीटा और गामा किरण का उत्सर्जन होता है। रेडियो सक्रियता की खोज जो है वो हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। अगला है मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए Ba और K के ऑक्साइडों के लिए सही सूत्र का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी BaO और K2O है। Ba की संयोजकता 2 होती है और O की संयोजकता 2 होता है और K की संयोजकता A और O की संयोजकता 2 होता है। अगर आप इसे करेंगे रिएक्शन के रूप में तो Ba2O2 यानी BaO होगा, ये K2O1 होगा यानी K2O होगा। आंसर हमारे पास है डी। द्वीप विस्थापन अभिक्रिया का सही उदाहरण चुनिए। तो आइए इसका सही उदाहरण कौन सा है? तो वो हो जाएगा ए CuSO4 + H2 CuS + H2SO4 जो है वो द्वीप विस्थापन अभिक्रिया है। द्वीप विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों को विनिमय या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी अगर XY + AB है तो ये बनता है XB + AY बनता है। तो आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा? वो ए हो जाएगा। निम्न में से किस पदार्थ पर क्लोरीन की अभिक्रिया द्वारा ब्लीचिंग पाउडर निर्मित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CaOH के होल ट्वाइस पर क्लोरीन की अभिक्रिया द्वारा ब्लीचिंग पाउडर निर्मित होता है। CaOH के होल ट्वाइस प्लस Cl2 करेंगे रिएक्शन करके तो CaOCl2 + H2O बनेगा। जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गतिमान होता है तो प्रेरित धारा की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गतिमान होता है तो प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है। दाएं हाथ का नियम है क्या? तो यदि हम अंगूठे, तर्जनी और दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली को एक दूसरे के लंबता व्यवस्थित करते हैं तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष चालक की गति की दिशा की ओर इंगित करता है, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर इंगित करता है और मध्यमा उंगली प्रेरित धारा की दिशा की ओर इंगित करता है। अगला है क्षण चुंबक के निकट लाए जाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी क्योंकि यह एक लघु चुंबक होती है। क्षण चुंबक के निकट लाए जाने पर दिक्सूचक की सुई एक लघु चुंबक के कारण विक्षेपित होती है। क्षण चुंबक को गर्म करने पर काफ़ी समय तक रखे रहने पर पीटने पर धीरे धीरे चुंबकत्व का गुण जो है वो नष्ट होने लगता है। अगला है यदि एक 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो सभी दूरियों को ध्रुव को मूल बिंदु मानते हुए मुख्य अक्ष पर मापा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति और ऊंचाई क्रमशः क्या होगी? तो कह रहा है वस्तु की जो ऊंचाई है H0 है वो 10 सेंटीमीटर है, C जो है वक्रता त्रिज्या 20 है, F जो हो जाएगा कितना 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर, U जो है वो -40 सेंटीमीटर। तो 1/f बराबर होता है 1/v + 1/u। फार्मूला 1/f की जगह -10 है, 1/v हो गया प्लस u की जगह पर 1/-40 हो जाएगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 1/v बराबर आ जाएगा कितना? तो हो जाएगा 1/40 - 1/10, v बराबर हो जाएगा -40/3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा m आवर्धन m बराबर क्या होगा H1/H0 बराबर -v/u। तो H1 बराबर हो जाएगा 10 गुना -40/3 बटा -40, तो ये हो जाएगा 10/3 बराबर 3.33 सेंटीमीटर। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी
क्रमशः 13.3 सेंटीमीटर और 3.3 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते हैं 7 घटकों में विभाजित होना क्या कहलाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। वर्ण विक्षेपन की घटना में प्रकाश की किरण का विघटन 7 रंगों में होता है, जिसमें सबसे ऊपर लाल रंग तथा नीचे बैंगनी रंग होता है। वर्ण विक्षेपन तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, डी प्रोपोर्शनल टू 1/λ होता है। अगला प्रश्न है कि एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशनों से 2 ट्रेन एक समय पर निकलकर एक दूसरे की ओर चलती है। ट्रेन एक स्टेशन से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती है। उनकी चाल का अनुपात जो है वो क्या है? तब माना कि पहली ट्रेन की चाल जो है वो कितना है, x किलोमीटर पर आवर, और दूसरी का चाल कितना है, तो वो है 22 किलोमीटर पर आवर है। अभी कह रहा है कि दूरी जो है कितना 70 किलोमीटर एक चल गया है, तो ये बचा कितने चलेगा, वो 30 किलोमीटर ही चलेगा, क्योंकि पूरे दूरी जो डिस्टेंस है वो कितना है 100 किलोमीटर का है। तो दूरी 70, चाल x किलोमीटर, तो ये कितना हो गया 70/x जो होगा समय लगा, और इसका समय कितना लगा, तो 30/22 लगा। अब कह रहा है उनकी चालों का अनुपात क्या होगा, उनकी चालों का अनुपात, तो प्रश्न में कह रहा है कि 70/x बराबर है 30/22 समय, तो x अनुपात y जो चाल है बराबर कितना हो जाएगा 7/3। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक त्रिभुज में यदि एक कोण का माप सबसे छोटे कोण के माप का दुगुना है और तीसरे कोण का माप सबसे छोटे कोण के माप का 3 गुना है, तो सबसे बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। कह रहा है माना कि सबसे छोटा कोण जो है वो x डिग्री है, एक कोण का माप कितना हो जाएगा 2x डिग्री, तीसरे कोण का माप कितना हो जाएगा 3x डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो x + 2x + 3x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, तो 6x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो x बराबर जो हमारे पास आ जाएगा 180/6 यानी 30 डिग्री। पूछ रहा है क्या है, सबसे बड़े कोणों को मान, तो सबसे बड़ा कोण 3 होगा, 3 गुना 30 बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री है तो उस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दिया गया समभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना है 90 डिग्री, तो हमारा फार्मूला होता है कि समबाहुभुज के अंतःकोण बराबर n-2 × 180/n बराबर कितना हो जाएगा ये 90, जो कि दिया हुआ है। तो 180 n - 360 बराबर 90n, n का जो हमारे पास मान आ जाएगा कितना 360/90 बराबर कितना हो जाएगा 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। एक खुले घनाभाकार टैंक की आंतरिक लंबाई, आंतरिक चौड़ाई और आंतरिक ऊंचाई 6 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। उसके आंतरिक पृष्ठों का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो खुले घनाभ के आंतरिक पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो 2 × चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई प्लस होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। मान रख दीजिए 2 × 4 गुना 3 प्लस 3 गुना 6 होता है, ब्रैकेट बंद होगा, और अलग से 6 गुना 4 होता है, यानी 2 गुना 30 हो गया, अब प्लस ही हो जाएगा कितना 24 बराबर 84 मीटर जो है वो स्क्वायर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। एक परिवार में प्रति माह 20 किलोग्राम चावल की खपत होती है। चावल के मूल्य में 35% की वृद्धि होने पर परिवार में चावल की खपत में इतनी कमी की जाती है कि चावल पर होने वाले खर्च में केवल 8% की वृद्धि होती है। चावल के मूल्य में वृद्धि होने के कारण प्रति माह चावल की नई खपत कितनी है? तब माना कि खपत में कमी दर जो हो जाएगा वो क्या है x%। तो प्रश्न से कह रहा है कि 35 - x - 35/x/100 बराबर क्या हो जाएगा 8। तो 1.35 x बराबर हो जाएगा 27, x बराबर हो जाएगा 27/1.35 बराबर कितना होगा 20%। अब नई खपत बराबर होगा, नई खपत बराबर 20 गुना 100 - 20/100 बराबर कितना हो जाएगा 16 kg। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे पहले जो होगा वो ई आएगा, उसके बाद दूसरा में ई आएगा, और तीसरा में जो है ये आएगा। चौथा की अगर हम बात करें तो ये आएगा, और सबसे लास्ट में जो आएगा ये आएगा। आंसर हो जाएगा बी।
दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के जगह पर आ सकती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो देखते हैं कौन सा होगा। तो 5 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 5 25 और 4 16 41 आ जाएगा। उसी तरह 9 के स्क्वायर 9 9 81 11 के 121 अगर करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 202। तो 15 के स्क्वायर 225 और प्लस 36 6 5 11 3 5 6 और 261। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जब एक दर्पण की दी गई आकृति की दाईं ओर रखा गया हो तो आकृति का सही दर्पण छवि का चयन करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, ए हो जाएगा। अगला है ब्लड रिलेशन का। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में किस व्यंजक का अर्थ यू क्यू की बेटी है करना है। तो आप इसे प्रश्नानुसार अगर आप सजाइएगा तो क्यू माइनस जेड बराबर जो होगा क्यू जेड की माँ है, जेड गुना यू करेंगे तो जेड यू की बहन है, और यू भागा के बराबर यू जो है वो के की बेटी है। तो कह रहा है कि यू क्यू की बेटी के अनुसार सजाएंगे तो आंसर जो हमारा निकल के आ जाएगा हो जाएगा बी। आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के जगह पर आने वाली आकृति का चयन करें। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इनमें से किसे भारतीय योजना का वास्तुकार माना जाता है। भारतीय योजना का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस को। पीसी महालनोबिस भारतीय योजना का वास्तुकार माना जाता है। क्षितिज चंद्र नियोगी भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। मेघनाथ साहा भारत के प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक थे। अगला है, भारत के इनमें से किस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या सर्वाधिक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हावड़ा जंक्शन। हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्मों की संख्या सर्वाधिक है और कितने हैं, तो वो है 23 है। यहाँ 26 पटरियों की रेलवे लाइन बिछी है। अगला है, एक लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन हाफ है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति और तुलनात्मक आकार क्रमशः क्या होगी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आभासी, सीधा और छोटा होगा। आवर्धन क्षमता जो होता है प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी होता है। एम बराबर हाफ है अतः प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आधा होगा। एम धनात्मक है अतः प्रतिबिंब आभासी बनेगा। अगला है, 40 वाट 60 वाट और 100 वाट की रेटिंग वाले 3 बल्ब है ABCD 220 वोल्ट के वोल्टेज स्रोत के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है। अधिकतम दीप्ति के साथ चमकने वाला बल्ब कौन सा है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बल्ब जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। समानांतर क्रम में है तो अगर P बराबर जो निकलेगा वो V² होगा, और P जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1/R हो जाएगा। सी बल्ब की शक्ति अधिक है अर्थात इसकी चमक जो है वो अधिक होगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनॉक्सिक श्वसन द्वारा क्या बनता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैक्टिक अम्ल। मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनॉक्सिक श्वसन द्वारा लैक्टिक अम्ल बनता है। अवायवीय श्वसन एक चयापचय प्रक्रिया है जो कोशिकाओं में तब होती है जब ऑक्सीजन अनुपस्थिति होता है। अगला है, निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीतरस। पीतरस आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है। पीत 95% पानी से बना है जिसमें पीत लवण 0.7% होता है, बिलुबरिन 0.2% होता है और बसा 0.51% होता है। बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, और B2 की कमी से जो होता है वो ग्लासिटिस या डर्मेटोसिस होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन ई की कमी से प्रजनन शक्ति में कमी होता है। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेबीज। कुत्ते के काटने से रेबीज बीमारी होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा रोग जो होता है, इन्फ्लुएंजा रोग नाक, गले और फेफड़ों को प्रभावित करता है। अगला है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर के COCl होता है, यानी CaOCl2 होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तत्वों की आवर्त सारणी में मौजूद सबसे हल्की धातु है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिथियम। लिथियम धातु तत्वों की आवर्त सारणी में मौजूद सबसे हल्की धातु है। धातु आघात वर्ध होते हैं, इनको हथौड़े से पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। सबसे तन्य धातु जो है वो क्या है, तो वो सोना है। अगला प्रश्न है कि राम ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद उसे 1476 में बेचा। यदि उसने कोई छूट न दी होती तो उसे 24% का लाभ प्राप्त होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तब माना कि जो है वो अंकित मूल्य
पहले निकालना होगा अंकित मूल्य। तो 1476 में तो बेचता है, लेकिन उस छूट कितना में दिया है, तो 80% 20% दिया है। तो 100 माइनस 20 कर देंगे तो हो जाएगा 1476 गुना 100/80 बराबर कितना हो जाएगा 1845। 1845 तो विक्रय मूल्य आया है, उस पर 24% लाभ भी हुआ है, और ये कितना अंकित मूल्य भी उतना ही है, कितना 1845 है। अब क्रय मूल्य निकल जाएगा, क्रय मूल्य हमारे पास निकल जाएगा कितना 1845 है, और उसको 24% का जो है वो लाभ हुआ है। तो ये हो जाएगा 1845 गुना 100 बटा कितना हो जाएगा 124, यानी 1487.90। यानी अगर इतना में वो क्या किया है, ख़रीदा है और बेचा कितना है 1845 में, तो उसे 24% का लाभ हुआ है। लेकिन अंकित मूल्य उस पर कितना रखे हुए हैं 1845 रखे हुए हैं। कितना रखे हुए हैं, तो 1845। अगला प्रश्न है कि दो स्थानों ए और बी के मध्य की दूरी 190 किलोमीटर है। एक बस स्थान ए से सुबह 6 बजे प्रस्थान करती है और स्थान बी की ओर 40 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती है। दूसरी बस स्थान बी से सुबह 7 बजे प्रस्थान करती है और स्थान ए की ओर 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है। दोनों बसें कितने बजे एक दूसरे से मिलेगी। तो माना कि दूसरी बस प्रस्थान का समय 1 घंटे बाद पहली बस से मिलती है। तो प्रश्न कर रहा है 1/x 1 + x गुना 40 प्लस x गुना 50 बराबर कितना हो जाएगा 190। तो हो जाएगा 40 + 90x बराबर कितना हो गया 190। x के मान यहाँ से निकल गया कितना 1.2/3, यानी 1 घंटा 40 मिनट हो गया। अब कह रहा है मिलने का भी समय कितना है, तो 7 + 1 घंटा 40 मिनट बाद मिला है, तो हो जाएगा 8 बज के क्या हो जाएगा 40 मिनट में कितना कब ना सुबह। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, सी हो जाएगा। 3 ऐसी संख्याएं हैं कि यदि उनमें से किन्हीं भी 2 संख्याओं को औसत को तीसरी संख्या से जोड़ा जाता है तो योगफल 182, 230 और 242 प्राप्त होती है। दी गई तीनों संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। माना कि 3 संख्या कौन कौन है, x, y और z है। कह रहा है कि x + y/2 को जोड़ा जाएगा, अब प्लस क्या है z को जोड़ा जाएगा, तो कितना हो जाएगा 182। y + z/2 को जोड़ा जाएगा कितना में x में, तो ये आ जाएगा कितना 230, और x + z/2 प्लस y बराबर हो जाएगा कितना 242। ये प्रश्न में कह रहा है। अब तीनों को अगर हम जोड़ते हैं, तीनों को अगर जोड़ते हैं तो हमारे पास जो प्राप्त होगा x + y + z, अब प्लस हो जाएगा 2 × x + y + z बटा कितना 2 बराबर कितना आ जाएगा 654। यहाँ से हमारा क्या आ गया 2 × x + y + z बराबर 654। तो x + y + z बराबर कितना हो गया 327। अब तीनों संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, तो तीनों संख्या के x + y + z/3 यानी 327/3 बराबर 109। आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है बोर्ड मास का, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसे बस सीख जाए कि ये हो जाएगा 41 - 4 बटा कितना 90, और ये हो जाएगा 37/99। बाकी सोल्व कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मान लीजिए कि बाई 20 और 36 के बीच की एक पूर्ण संख्या है। यदि बाई 2 भिन्न अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है तो बाई की मान क्या हो जाएगा। तब बाई जो है वो क्या है 20 लेस बाई लेस 36 के बीच में आना चाहिए। तो 20 ये हो जाएगा कितना 2 × 11 या 2 × 13 हो सकता है, या 2 × 17 हो सकता है, या 3 × 7 हो सकता है, 3 × 11 हो सकता है, या 5 × 7 हो सकता है। क्योंकि 2 अभाज्य संख्या करें लेस देन ये 36 है, तो बाई के कितना मान संभव हो सकता है, तो 6 मान संभव हो सकता है। अगला प्रश्न है कि कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। एस एल के दाईं ओर 7वें स्थान पर बैठा है, के जे के दाईं ओर 3रे स्थान पर बैठा है, एल के दाईं ओर 3रे स्थान पर बैठा है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति जो है बैठा हुआ है। तो यहाँ पर अगर जे होता है, यहाँ पर के होता है, यहाँ पर एल और यहाँ पर एस का रहा है, और इन दोनों के बीच में जो संख्या है तो कुल व्यक्ति की अगर बात करें तो ये होगा 2 + 2 + 6 + जे + के + एल + एल, यानी टोटल कितना है 14 व्यक्ति। आंसर जो हो जाएगा 14 व्यक्ति। निर्णय और कथन का प्रश्न है। निर्णय है कि एक डिजिटल विपणन कंपनी AMX के निदेशक मंडल ने अपना मुख्यालय शहर के केंद्र से हटाकर शहर के बाहरी इलाके में स्थित बिजनेस टावर में ले जाने का निर्णय लिया। कथन, बाहरी इलाके में भवन का किराया कम होने से कंपनी का कुल खर्च काफ़ी हद तक कम करने में मदद मिलेगी।
दूसरा, बिजनेस टावर में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कार्यालय है जहां अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां के आगंतुक प्रायः आते रहते हैं। इससे AMX को अधिक दृश्यता मिलेगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है वो कौन सा, ए हो जाएगा। कथन एक और दोनों ही निर्णय को जो है वो समर्थन कर रहा है। अगला है, सुषमा दक्षिण की ओर चलना शुरू करती है। कहाँ? दक्षिण की ओर शुरू करती है। 40 मीटर चलने के बाद वह जो है वो कितना है, दाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। क्या है? 15 मीटर चलती है। उसके बाद वह पुनः दाएं मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। कहाँ कितना चलती है? 50 मीटर चलती है। एक बार पुनः दाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। कितना? 15 मीटर फिर वो चलती है। अंत में वो उस रास्ते पर चली जो उसके बाईं और 45 डिग्री के कोण पर था। बाईं ओर जो है वो 45 डिग्री के कोण पे था, वो इधर चली। अब आप किस दिशा में चल रहे? सभी मोड़ केवल 90 डिग्री पे, तो ये चल रही है इधर उत्तर हो गया और इधर जो हो गया वो पश्चिम हो गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, वो हो जाएगा ए, उत्तर पश्चिम दिशा में वो चल रही है। निम्नलिखित क्रम में भिन्न चिन्ह का चयन करें। तो इसमें भिन्न जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें भिन्न हो जाएगा वो होगा बी, 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 अन्य सभी विकल्पों से भिन्न है, अन्य सभी गणितीय चिन्ह है। उस चित्र का चयन करें जो नीचे दिए समूह से संबंधित नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विश्व भर में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा। राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो 2018 में बधिरों को अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के हिस्से के रूप में मनाया गया। बधिरों का विश्व संघ की स्थापना जो हुआ था वो 23 सितंबर 1951 को हुआ था। प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंध है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथक से संबंध रखते हैं। शोभना नारायण पश्चिम बंगाल राज्य में है, उनके गुरु बिरजू महाराज हैं। कथक शास्त्रीय नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। और सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन है? भरतनाट्यम है। निम्नलिखित में किसका उपयोग एल्कोहल युक्त मादक पेय में किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एथेनॉल का। एथेनॉल का उपयोग जो है वो मादक पेय में किया जाता है। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH होता है। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 31। गैलियम का जो होता है परमाणु क्रमांक वो कितना होता है? वो 31 होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, डी, एंथेनिडियोइक अम्ल। एंथेनिडियोइक अम्ल होता है। इसका अगर सूत्र की बात करें तो COOH होता है। ऑक्जेलिक जो होता है अम्ल टमाटर में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल CH3COOH का अनिकारक नियतांक कितना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.74 गुना 10 के पावर -5 होता है। दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवृत्ति कहा जाता है। आवृत्ति का SI मात्रक जो होता है वो हर्ट्ज होता है। किसी तरंग द्वारा एक तरंगदैर्घ्य की दूरी तय करने में जितना समय लेती है उस समय को उस तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। एक दोलन में कण द्वारा तय की गई दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गीजर मूलर काउंटर का उपयोग किया जाता है विकिरण को मापने के लिए। गीजर मूलर काउंटर अल्फा बीटा गामा कणों के साथ साथ ब्रह्मांडीय किरणों को भी गणना कर सकता है। गीजर मूलर काउंटर न्यूट्रॉन जैसे अनावेशित कणों को पता नहीं लगा सकता है। अगला है, आवेशित वस्तु से अर्थ में आवेश के हस्तांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थिंग कहलाती है। यदि किसी वस्तु पर F बल लगाया जाए तो वह v वेग से चले तो उसकी शक्ति क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, F × V। P बराबर होता है F × V होता है। अगला प्रश्न है कि यदि 9 अंकों की संख्या दिया हुआ है 72 से विभाज्य है तो x के सबसे छोटे मान के लिए 2/-3x का मान क्या होगा? तो कह रहा है 72 से विभाज्य है, तो 72 से विभाज्य का क्या नियम है कि वो 8 से और 9 से विभाज्य होना चाहिए। 8 से विभाज्य होने के अंतिम 3 अंक 8 होना चाहिए और 9 से विभाज्य होने के लिए सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो x के जगह पर 0 आ जाएगा और y की जगह पर जो है वो 4 आ जाएगा। अब अभीष्ट मान 2/-3x यानी 2 × 4 - 3 × 0 बराबर 8 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस शंकु को प्रत्येक 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले 2 ठोस गोलों के साथ पिघलाकर
7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस बेलन बनाया गया है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? तो इसके शंकु का आयतन प्लस 2 इंटू गोला का आयतन बराबर क्या है? बेलन का आयतन, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। तो ये हो जाएगा 1/3πr² प्लस 2 इंटू 4/3πr³ बराबर PR² हो जाएगा। PR² हो, पी ने यहाँ पाई है, πr² हो जाता है। अब सबका जब मान रख दीजिएगा तो सिर्फ ए जो है वो अननोन है, एच बराबर जो आ जाएगा कितना? 21 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो 2πrh होता है। यहाँ पर मान रख दीजिएगा 2 गुना 22/7 गुना 7 गुना एच का मान कितना आ रहा है? 21 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 924। आंसर जो हो जाएगा बी। आप थोड़ा कैलकुलेशन कर दीजिएगा, थोड़ा फास्ट होगा, हाथ भी चलेगा। आप जरूर कीजिए, सिर्फ मान रख देना है। यहाँ पर 62,500 की राशि में प्रत्येक 8 माह में चक्रवृद्धि होने वाली 12% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 8 माह में चक्रवृद्धि ब्याज दर बराबर हो जाएगा कितना? 8/12 गुना 12 बराबर 8% हो जाएगा। n बराबर हो जाएगा 2 गुना 12/8 बराबर 3 वर्ष हो जाएगा। तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा 62,500 गुना 1 प्लस 8/100 के होल क्यूब। लिख सकते हैं 62,500 गुना 27/25 गुना 27/25 गुना 27/25। जब सोल्व कीजिएगा तो 78,732 आएगा मिश्रधन। तो ब्याज हमारे पास निकल के आ जाएगा 78,732 में घटा देना है 62,500, आ जाएगा 16,232। आंसर जो हमारे पास है कौन सा? बी सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB 7 BC 10 और AC 8 सेंटीमीटर है। एक कोई यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज ABC, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये होगा C। अगर बीच में यहाँ पर एक D देते हैं, ये कह रहा है 7 है, ये 8 है और टोटल जो ये है वो 10 है। AD त्रिभुज BSC कौन सा द्विभाजक है? जहाँ BC पर एक बिंदु D है। DC/4, ये जो है DC/4 सेंटीमीटर का मान क्या हो जाएगा? तो प्रश्न से यहाँ सॉल्व करते हैं कि कौन समद्विभाजक प्रमेय से। तो AB/AC बराबर क्या होगा? BD/DC। AB कितना दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है 7/8 बराबर 10 माइनस x/x। इसको मान लीजिए 10 माइनस x, इसको मान लीजिए कितना? x। तो ये हमारे पास ये हो गया। यहाँ से क्या है? x का मान निकल जाएगा जो DC हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया? तो 16/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16/3 आ जाएगा। तो हमारे पास जो है वो DC आ जाएगा। DC बराबर कितना आ जाएगा? सॉरी, DC तो आ गया है। DC/4 कितना आ जाएगा? तो 16/3, अब बटा में ही 4 से गुना, तो 16/4 तिया 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 3 बार में 4 यानी 4/3 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा? ए हो जाएगा। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में 5% ने अपना वोट नहीं डाला। 10% वोट या तो अमान्य या नोटा के पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवारों को 60% वोट प्राप्त हुआ और वह 17,272 वोटों से चुनाव जीत गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी? माना कि कुल मतों की संख्या जो है वो x है। तो कुल वैध मत कितना पड़ा? वैध मत x गुना 100 माइनस 5/100 गुना 100 माइनस 10/100। जब इसे सोल्व करिएगा तो x गुना 19/20 गुना 9/10 आ जाएगा। अब प्रश्न से कि जीत का अंतर कितना है? तो x गुना 19/20 गुना 9/ कितना 10 गुना 60 माइनस 40/100 ये कर दीजिए। और ये बराबर कितना का है? तो 17,271 वोटों से चुनाव जीत गया है। तो इसका जो सोल्व करेंगे यहाँ से, तो x का जो मान निकल के आएगा 101,000 आ जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ए हो जाएगा। एक शहर में एक सप्ताह का औसत तापमान जो है वो 28 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसत तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस, तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार का औसत तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है। तो गुरुवार के लिए दर्ज तापमान कितना है? तो गुरुवार के तापमान दर्ज बराबर हो जाएगा 27.5 गुना 4 प्लस 29.4, सॉरी 29 गुना 4 माइनस हो जाएगा 28 गुना 7, यानी हो जाएगा 110 प्लस 116 माइनस 196 बराबर हो जाएगा
30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस। कथन एवं निष्कर्ष का है। कथन है, इस वर्ष सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान में वृद्धि हुई है। निष्कर्ष, सरकार को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध करना चाहिए। सरकार को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान से होने वाले बुरे प्रभावों के प्रति जागरूक पैदा करनी चाहिए। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, दोनों जो है वो अनुसरण कर रहा है। अक्षरों को अगर संयोजन करके चयन करेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तर्क एवं पूर्वधारणा की प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी में दबाव के दौरान हवा सभी होर्डिंग्स को उड़ा ले गई। पूर्वधारणाएं, हवा तेज थी। दूसरा, होर्डिंग सही तरीके से नहीं लगाए गए थे। सही आंसर हो जाएगा डी, या तो पूर्वधारणा 1 या पूर्वधारणा 2 जो है वो अंतर्निहित होगा। आंसर होगा डी। यदि 10 फरवरी 2002 को रविवार था तो 17 मार्च 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो 10 फरवरी 2002 से 10 फरवरी कब तक निकालना है? पहले 2008 तक। तो उसमें क्या हो जाएगा? विषम दिनों की संख्या जो होगा 1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1। एक लीप वर्ष आता है इसलिए 2 लिखा गया है। तो 7/7 = 0 दिन हो गया। अब 10 फरवरी 2008 से 17 मार्च के बीच में कितना हो गया? 19 + 17 दिन उधर बटा 7 कर देंगे तो एक दिन विषम आ जाएगा। एक दिन विषम का मतलब है उधर 0 है तो टोटल एक ही दिन हुआ। तो अगर रविवार था प्लस 1 दिन हो गया तो कितना हो गया? तो वो हो गया सोमवार। क्या हो गया? सोमवार। आंसर होगा डी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? सही जवाब हो जाएगा डी, जनवरी 1915 में लौटे थे। कब जनवरी? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे और इसी दिन के याद में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और 2023 का थीम था प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। पहली बार वर्ष 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका में हुआ था 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 ईस्वी को लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में किया था। गदर पार्टी के अन्य प्रमुख नेता रामचंद्र बरकतुल्ला, लाला हरदयाल, करतार सिंह सराभा, सोहन सिंह भागना, सोहन लाल पाठक, हरिकिशन तलवार और हरि सिंह उस्मान आदि थे। यह था आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के प्लेटफॉर्म में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।